अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें आज बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है कि आप मेरी जो लास्ट वाली वीडियो है जो मैंने रिसेंट अपलोड की है कि सऊदी अरेबिया की हार्श रियलिटीज़ या सऊदी अरेबिया में आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ सकता है, वो देखकर ही आप ये कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एनीवेज बात कर लेते हैं कि फैमिली के साथ आपकी क्या कॉस्ट होगी अगर आप 3 की फैमिली है, लाइक 2 पेरेंट्स और 1 चाइल्ड, तो क्या उसकी कॉस्ट होगी और क्या क्या आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो रेंट जो है वो आपके नॉर्मली स्टार्ट होंगे 900 से 1200 रियाल के आसपास, कोई 900 या 1000 तक का, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 1200 का जो नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट या हाउस चाहिए होगा तो वो फिर 1500 से अबव होंगे। 1500 रियाल से अबव उनका जो है वो रेंट होगा। उसमें आपको फ्रिज वगैरह और इस तरह की मशीनरी वगैरह अवेलेबल होगी। खैर, ये था ये रेंट की बात। उसके बाद जो अगली बात है वो है जी इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है नॉर्मल अपार्टमेंट के लिए है 200 से 250 रियाल के आसपास, इसमें मैनेज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन वेल फर्निश्ड फ्लैट तो उसके लिए आज से अकॉर्डिंगली बिल भी ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट जो है वो पानी के बिल की बात करते हैं। तो पानी का बिल जो है वो बेसिकली आता है वो 120 रियाल से 150 रियाल के दरमियान में, मैक्सिमम यही है, इससे ज़्यादा नहीं होता पानी का बिल। नेक्स्ट जो है चीज़ वो बेसिक नीड आपकी पेट्रोल। अगर आपका वर्किंग प्लेस मतलब नज़दीक है तो फिर आपका जो है पेट्रोल का ख़र्चा जो आएगा वो मंथली आएगा 200 से 250 के राउंड अबाउट। लेकिन अगर आपका वर्किंग प्लेस जो है वो थोड़ा दूर है तो उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा उसका करना पड़ेगा। और आउटिंग वगैरह का बीसी में मैनेज हो जाता है। अगर आप पास पास रहें तो यानी आउट ऑफ सिटी नहीं जा रहे आप तो फिर इसी में मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं और आपका वर्किंग प्लेस भी दूर है तो उसके लिए फिर जो है वो एक्स्ट्रा होगा पेट्रोल का खर्चा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि फूड यानी आप खाने पीने का क्या क्या होगा, कॉस्ट उसकी क्या होगी। अगर 2% की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 500 में आपकी जो है वो मंथली सब्जियां और खाना पीना आपका इसमें कवर हो जाता है। 500 to 600 भी मैक्सिमम। और इस तरह की चीज़ें जो है वो बेसिक नीड जो मैं बता रही हूँ आपको वो कवर होंगी 2% के लिए। तो आपका ये फूड का जो है वो इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आउटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं तो फिर उस लिहाज से उसके आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है फिर उसका एक्स्ट्रा होगा, हर चीज़ के चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा होंगे। लेकिन नॉर्मली जो 2% के फूड का चार्जेस हैं वो 500 to 600 मैक्सिमम इसमें हो जाता है कवर। फिर इसी का जो है वो दूसरा पॉइंट है कि ग्रोसरीज वगैरह में भी आपके साथ बेसिक नीड्स की बात करूँगी, जैसे ऑयल, डिटर्जेंट यानी कप वॉशिंग पाउडर और साबुन वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपका मंथली इसमें भी जाएगा 1200 से 1500 रियाल के दरमियान। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ले रहे और यानी जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसी को काउंट करके चले तो उसमें भी आपका इतना बनता है। और दूध वगैरह का खर्चा यानी अगर आप चाय वगैरह, ज़ाहिर बात है वो तो फिर यूज़ होगी तो वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। 1200 से 1500 रियाल आपका ग्रॉसरीज के लिए जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट्स जो है वो हर चीज़ के बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। एंड इफ़ यू हैव अ चाइल्ड विद यू, आपको 2 या 3 साल का बच्चा आपके साथ है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपके एक्स्ट्रा खर्चे होंगे। बच्चों की चीज़, बच्चों के डायपर, बच्चों का दूध का खर्चा, और इस तरह से करके वो भी आपका मंथली जाएगा 1000 रियाल कहीं नहीं क्या ना बच्चों के लिए। 1000 से 1200 रियाल आपका दूध, डायपर वगैरह और बच्चों के लिए जो है बच्चों का खर्चा वो इसमें आपके लगेंगे। तो जैसे जैसे
रेट्स हाई हो रहे हैं। ये हमारा बस शायद एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही रेट्स हर चीज़ के हाई हैं, ये महंगाई हो रही है। आई गेस कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही है, महंगाई और इस तरह की चीज़ें। तो सऊदीया का भी बेसिक इशू आजकल यही है, महंगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आपके लिए फैमिली को यहाँ पे अफोर्ड करना लिटिल बिट आई गेस डिफ़िकल्ट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आप में से एग्री ना करें इस बात से, लेकिन अगर कोई बंदा बहुत अच्छा वेल सेटल है यहाँ पे और बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, और यहाँ मैक्सिमम भी अगर किसी की सैलरी की बात करें ना, वो 6 to 7,000 है, इससे ज़्यादा मुश्किल है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, या मे बी रेयर केसेस होती होगी, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में सिर्फ यहाँ तक ही है जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है। और उसी में आपको सारा मैनेज करना है, आपकी सेविंग्स करनी है, आपको अपना, अगर आपने फैमिली बुलाई हुई है तो वो फैमिली को भी मैनेज करना है, बच्चों का खर्चा और रेंट शेंट, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दे सकती है अगर आप फैमिली को यहाँ पे सेटल करना चाह रहे हैं तो। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ बेसिक नीड्स ही डिस्कस कर रही हूँ। बेसिक नीड्स जो हैं बिंग अ फैमिली आपको जो पूरी करनी है, उसी की कॉस्ट के बारे में बात करें। बहुत एक्स्ट्रा या लग्जरीज के बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल और स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रही हूँ। एनीवेज मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन उससे पहले एक बात आपको कह दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और ओके, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है नेटवर्क। यहाँ पे नेटवर्क के पैकेजेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर आप वाईफाई के साथ कर रहे हैं तो वो थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है, बिकॉज़ अगर 2 या 3 फैमिलीज़ मिलके एक नेटवर्क या वाईफाई को मैनेज करती हैं तो फिर वो थोड़ा आपका पैकेज या आपका नेटवर्क जो है उसका खर्चा थोड़ा स्टेबल हो जाता है, थोड़ा आपसे मैनेज हो जाता है इजीली। तो 100 से 150 रियाल जो है वो वाईफाई के जो पे करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो ये नेटवर्क का है, लेकिन अगर आप सिम की बात करें तो सिम पे फिर वो वेरी करता है आप कौन सी सिम ले रहे हैं, जैन ले रहे हैं या कौन सी ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो पैकेजेस हैं वो भी थोड़े एक्सपेंसिव होंगे। एनीवेज वाईफाई इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप 2-3 फैमिलीज़ के साथ मिलके तो वाईफाई कनेक्ट करा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, कफ़ील वाला सिस्टम यहाँ पे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो कफ़ील को जो आपको पे करने पड़ते हैं वो 400 से 500 रियाल के दरमियान में जो है वो उसकी मंथली जाती है। तो एक ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है यहाँ पे सऊदीया में रहने का, जो कि मुझे लगता है, बिकॉज़ जो आपने सेविंग करनी होती है वो तो आप कफ़ील को दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ी बहुत बुरी बात है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है। और अगर आप डिपेंडेंट यानी अपने फैमिली के लिए अकामा इशू करवाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको डिपेंडेंट फ़ीस देनी पड़ती है। वो आई गेस पर हेड जो है वो 200 रियाल है या 300 रियाल है, मैक्सिमम इतनी बनती है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है यहाँ पे रहने का। आपको या तो कफ़ील को पे करना पड़ता है या आपको अपने डिपेंडेंट की फ़ीस पे करनी पड़ती है। एनीवेज मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ उम्रे का खर्चा। अगर आप उम्रे पे जाते हैं, उम्रा के लिए आपके पास मैक्सिमम 3,500 रियाल होना ज़रूरी है, यानी कि 3500 रियाल। आपका सिर्फ ये मैं 2 पर्सन्स की बात कर रही हूँ विद 1 चाइल्ड, यानी 3 की फैमिली की बात कर रही हूँ। 3500 रियाल आपका जो है वो बहुत, यानी ना मिडिल लेवल की बात कर रही हूँ। अगर आप 5 स्टार होटल नहीं लेते हैं, नॉर्मल रेंज का होटल ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ आपका इतना खर्चा बनेगा। और लेट मी कैलकुलेट इन पाकिस्तानी रुपीज़ ये कितना बनता है। तो ये तकरीबन बनता है 2.5 लाख के राउंड अबाउट। तो एक पॉइंट जो है वो रह गया है। द पॉइंट इज़, जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, जैसे आपकी खुराक ज़रूरी है बिल्कुल इसी तरह से, वो ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं तो आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो उसके अलग से चार्जेस हैं।
और अगर आप वो किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हैं तो वो फिर आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद ये नहीं किसी और साइट से जाके लाइक बहरीन से जाके वीज़ा रिन्यू करवाते हैं, सॉरी एक्सटेंड करवाते हैं, तो उसकी चार्जेस जो है वो सेपरेट होंगे। लाइक आपके गाड़ी के चार्जेस, आने जाने का ख़र्चा और वहाँ जो स्टे करने का ख़र्चा। इस तरह से तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि एजेंट के थ्रू ही यहाँ से वो करवा लें एक्सटेंड अपना वीज़ा। तो और दूसरी बात ये कि अगर आप अकामा होल्डर्स हैं तो आपको अकामा आफ्टर 2 इयर्स रिन्यू करवाना पड़ता है। वो तो 2 इयर्स वाली बात तो ठीक है ना, 2 साल के बाद एक दफ़ा खर्चा होगा। लेकिन अगर आप फैमिली विजिटर वीज़ा पे हैं तो फिर आपको आफ्टर 3 मंथ्स आपका वीज़ा रिन्यू करवाना ही करवाना है। तो उसके आई गेस लगते हैं 300 रियाल पर हेड अगर आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद जाके करवा रहे हैं, बहरीन से सफ़र कर रहे हैं या कुछ इस तरह से आपका सीन बनता है, तो वो फिर आपका डबल भी नहीं, आई गेस ट्रिपल उसके रेट्स बन जाएंगे। उम्मीद है कि मैंने आपके सारे पॉइंट्स, सारी क्यूरीज जो है वो क्लियर कर दी होंगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।